ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 280 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 आश्विन शुक्ल पक्षः षष्ठी बुधवारः मूलनक्षत्रं दक्षिणायनं शरदृतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 48 श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हमारा यहाँ पर भगवान ने योग कर्म योग क्या होता है, इस श्लोक के द्वारा कर्म योग की स्पष्ट परिभाषा दे दी है। तो योग क्या है, तो कहा जाता है समत्वम योग उच्यते। ये तो ठीक है, लेकिन इस सारी भगवत गीता का जो अर्थ है वो एक ही शब्द के अर्थ पे टिका हुआ है। यदि उस शब्द का अर्थ गलत हो गया तो सारी भगवत गीता बैठ जाएगी। वो उसका मुख्य स्तंभ है। और वो कौन सा शब्द है? वो शब्द है कर्माणि। भगवान कह रहे हैं योग में स्थित होकर, योग बुद्धि में स्थित होकर कुरु कर्माणि, कर्मों को करो। तो कर्म को आपको कैसे करना चाहिए ये बता रहे हैं योग। योग हमको बताते हैं कि हमें कर्मों को कैसे करना चाहिए। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि कर्म क्या होते हैं तो उनको कैसे करना चाहिए, वो किस काम का, जिसको। तो इसलिए हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि कर्म क्या है। और आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा मोहित करने वाला अगर कोई विषय है तो वो ये प्रश्न है कि कर्म किसको कहते हैं। अगर हम कहते हैं कर्म का मतलब केवल एक्शन है, माने कर्म का मतलब कि आप कोई क्रिया कर रहे हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा आप क्रियाएं, अपनी क्रियाएं कैसे करो। कौन सी क्रियाएं? जिन क्रियाओं के द्वारा आप अपना पालन करते हैं, अपने परिवार का पालन करते हैं, जिन क्रियाओं से आप पैसा कमाते हैं, तो वही कर्म है। ये जो कर दिया गया है, अर्थ कर्म का अर्थ कर दिया गया है कि संसार में सब लोग कर्म करते हैं। अपने लिए पैसा कमाने के लिए बाजार में जाते हैं, तो अर्थ की उपार्जन के लिए जो क्रिया होती है, उस क्रिया से अर्थ आता है और अर्थ से काम आता है। तो अर्थ, काम और उससे फिर पूजा पाठ होता है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है तो वो क्रिया है। वो क्रिया जिससे पैसा कमाया जाता है। पैसे से, अर्थ से कामना की पूर्ति होती है, पैसे से धर्म की पूर्ति होती है, और धर्म आपको मोक्ष देता है। इस प्रकार अगर हम ये अर्थ देते हैं
तो पैसा जीवन में सबसे बड़ा हो जाता है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर भगवत गीता ये कह रही है कि ये जो कर्म आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं उनको समत्व बुद्धि से करो, तो ये मैनेजमेंट कॉलेजेस के लिए भगवत गीता बन जाती है। क्योंकि मैनेजमेंट कॉलेज जो हैं वो आपको सिखा रहे हैं कि पैसा कमाने का कर्म कैसे किया जाता है। तो वो बताते हैं कि आपको पैसा कैसे कमाना है, समत्व बुद्धि से। सदा मन को शांत रखो, ना मन ऊपर जाए ना नीचे जाए, ना हर्ष ना शोक। एक मन जो सदा शांत है हर परिस्थिति में और सदा वो स्थिर रहता है। तो पैसा कमाने वाले को एक स्थिर मन की आवश्यकता है। पैसा माने कोई भी इस संसार में अर्थ का मतलब कोई केवल पैसा ही नहीं होता। जिस चीज को भी कोई मनुष्य वैल्यूबल अर्थात उसको वो कीमती समझता है, उसके पीछे वो चल पड़ता है, तो उसको अर्थ कहते हैं। तो इस प्रकार क्रिकेटर अपनी क्रिकेट को कैसे खेलना है उसको अर्थ मानता है। हर व्यक्ति जिस चीज को वो धन समझता है, जिसमें उसकी धन बुद्धि हो, उसकी प्राप्ति के लिए वो जो कर्म करता है वो कर्म उसको कैसे करने चाहिए, तो वो उनको ईश्वर वो माने कि ये जो मैं कर रहा हूं ये ईश्वर, ये बाजार ईश्वर है। इस बाजार में जो मैंने कमाया है तो वो बाजार के मालिक ईश्वर को मैं उसका 10% 20% दूंगा। तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए मन को शांत करके आप कर्म करें। आप कहेंगे आप हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, आप हमें गलत अर्थ मत बताइए, हमें ठीक अर्थ बताइए। आपका समय हम बर्बाद नहीं करना चाहते, किंतु पूरे समुच्चय भारत में भगवत गीता का यही अर्थ लिया जा रहा है और हमने इस अर्थ से बाहर निकलने के लिए भगवान राम जी की शरण ली है कि ये अर्थ ठीक नहीं लग रहा, ये आत्मा इसका अनुमोदन नहीं कर रही, ये तो हमारे सारे देश को केवल एक बाजारू बना देगा। तो इसलिए इसको ऐसा देखना है कि कर्म का अर्थ पैसे कमाने वाली अर्थ करी क्रिया नहीं समझना चाहिए। तो जैसे यहां पर अयोध्या जी में इतने सारे ब्राह्मण बालक आते हैं, हजारों, जो जिनको खाने पीने रहने की सब सुविधा प्राप्त है, उनको केवल अगर उनके अंदर भगवान के प्रति, राम जी के प्रति श्रद्धा हो, अपने ब्राह्मण धर्म को करने की इच्छा हो, तो इससे अच्छा क्या होगा। वो अपना अच्छे ब्राह्मण बनने के लिए संस्कृत आदि वेद अध्ययन सब कर सकते हैं, षडंगों को सीख सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो सोचते हैं कि कर्म का अर्थ है अर्थ करी, अर्थ को प्राप्त करने वाले कर्म। वो अपने आप को वही चीजें सीखते हैं जिसको करने से वो पैसा कमाएंगे। इसलिए बहुत कम संस्कृत की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो तो चीटिंग से ही पास कर लो। बाकी बचा ये मंत्र आदि बोलना, हाँ, अर्थहीन
बिना अर्थों के उनका उच्चारण आदि कर लो और सीख लो कि कैसे पूजा पाठ आदि कैसे करना है, और ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ और फिर पैसा कमाने की मशीन बन जाओ। तो बताइए हमारे हिंदू धर्म का पतन का क्या कारण है? कौन से ये विदेशी इत्यादि यहाँ आके उन ब्राह्मणों को कह रहे हैं, उन पुत्रों को कह रहे हैं, लेकिन जैसे वातावरण में वो रहते हैं उनको केवल यही दिखता है कि चारों तरफ पैसा ही सब कुछ है। इसलिए उनको बताया भी जाए वो केवल पैसा ही कमाना चाहते हैं। इसलिए कर्म का मतलब सारे भारत के लिए हो गया है पैसा कमाने के लिए किया जाने वाला क्रिया। बाजार में, ये दुनिया बाजार है, चाहे आप ब्राह्मण हैं या नहीं हैं, सीधा जाके आप बाजार में कार्य करें या आप धोती इत्यादि पहन के, चोटी लगा के, सब तिलक आदि लगा के कार्य करें, दोनों बाजार में ही कार्य करते हैं। ये मत समझिए कि कोई बड़ा तिलक आदि लगा लेता है तो वो ब्राह्मण कर्म जैसा शास्त्रीय है वैसा कर रहा है। तो ब्राह्मण तो केवल उपलक्षणम मात्र है, क्योंकि वो तो सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं। यदि उनका ये हाल है तो बाकियों का क्या होगा? इसलिए अगर इस पे समय नहीं लगाया जाता कि कर्म शब्द का अर्थ पैसे कमाने के लिए बाजार में की गई क्रिया नहीं है, तो हम इस भगवत गीता को व्यर्थ कर देंगे। ये अर्थ तो पहले ही सारी दुनिया जानती है, वही अगर हमने फिर बता दिया तो फिर राम जी की आज्ञा क्या पालन की? ये भगवत गीता राम जी की आज्ञा से की जा रही है कि वो चाहते हैं कि हम सब जाने कि वेदोक्त धर्म ही भगवान को प्रिय है और उस धर्म को नहीं बदला जा सकता, वो सनातन है। अपने आप को सनातनी यदि आप कहते हैं तो आपको वेदोक्त धर्म को देखना होगा, उसकी परीक्षा करनी होगी और जानना होगा कि वो क्यों धर्म है, क्यों हमको वेद में कहे हुए धर्म को ही धर्म मानना है। अगर आपकी परीक्षा पे वो पूरा उतरे तो आप कीजिए, नहीं उतरे तो जो परीक्षा पे पूरा उतरता है वो कीजिए, किंतु बिना परीक्षा किए आप धर्म को की परिभाषा को स्वीकार ना करें। अभी हम देखते हैं कि धर्म क्या परिभाषा होनी चाहिए धर्म की। इसलिए जितना हम इस पे समय लगा रहे हैं उसको आप अपना टाइम वेस्ट मत समझिए। देखिए, एक प्रश्न आपके सामने रखा जाता है। एक व्यक्ति ने वो जर्नलिस्ट हैं, संवाददाता, वो किसी कश्मीरी के पास गए और उन्होंने उससे प्रश्न पूछा कि ये कोई व्यक्ति, कोई मसूद इत्यादि कोई उनके होंगे, ये बताइए कि इनके बारे में आपका क्या सोचते हैं आप इनके बारे में। तब उन कश्मीरी मुसलमान ने कहा कि हम उनका बड़ा आदर करते हैं, वो शहीद हैं। तब उन्होंने कहा, जो प्रश्न पूछ रहे थे, उन्होंने कहा हम दिल्ली से आए हैं और दिल्ली में जिसको आप शहीद कह रहे हैं उसको टेररिस्ट कहा जाता है। इसलिए हमारी दृष्टि में वो एक आतंकवादी है जिसको आप शहीद कह रहे हैं, क्योंकि उसने कितने सेना के जवानों को मारा। और ऐसा व्यक्ति जिसने इतने लोगों को मारा उसको आप शहीद कह रहे हैं और हम उसको
टेररिस्ट कहते हैं। वो मसूद इत्यादि जो भी थे वो हमारी दृष्टि में टेररिस्ट हैं, आपकी दृष्टि में शहीद हैं। और ये जो सेना के लोग हैं, आप इनको उल्टा मानते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। आपकी दृष्टि में हमारी सेना टेररिस्ट है और हमारी दृष्टि में आपके शहीद टेररिस्ट हैं। हम अपनी सेना के जो लोग प्राण की आहुति दी है उनको हम शहीद मान रहे हैं। तो फिर ये क्या बात है? तो कौन है असली शहीद और कौन है असली आतंकवादी? तो उस मुसलमान ने कहा कि हमारी कौम के रक्षा के लिए, हमारी कौम की वृद्धि के लिए, हमारे कौम में जो हमारा मजहब है उसकी रक्षा के लिए इस व्यक्ति ने प्राण दिए, इसलिए हम इसको शहीद मानते हैं। और आप लोग दूसरे पक्ष के हैं, आप अपने लोगों को शहीद मानते हैं, इसलिए हम दोनों में दृष्टिभेद है। अब बात तो उन्होंने बड़ी अच्छी की। अब प्रश्न है, क्या धर्म जो है वो हर कौम का, मुसलमान कौम की दृष्टि से देखें तो ये मसूद जी हैं वो शहीद हो जाएंगे, कहलाएंगे, और दिल्ली वालों की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे भारत के जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं वो शहीद कहलाएंगे। तो क्या कौन है इनमें से जो धर्म कर रहा है और कौन है जो अधर्म कर रहा है? क्या धर्म केवल एक सापेक्ष स्थिति है? इनके लिए, उन मुसलमानों के लिए वो मसूद जी धार्मिक हैं और हमारे लिए वो सेना के जवान धार्मिक हैं। तो ये क्या केवल एक पक्ष दृष्टि है? हमारे पक्ष से ये धर्म है, उनके पक्ष से ये धर्म है और दोनों ही ठीक है क्या? तो ये कैसा धर्म है? ठीक है, क्या दोनों ही अपने अपने धर्म में हैं? तो समझना है कि इस प्रकार अगर हम, जो व्यक्ति अपने पक्ष की रक्षा करता है और दूसरा अपने पक्ष की रक्षा करता है, दो लोग अपने अपने पक्ष के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या दोनों को धार्मिक कहा जाएगा? धर्म क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए जो निष्पक्ष हो, जो किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं है, जो सत्य की पक्ष से है। इसलिए धर्म की परिभाषा क्या है? एक होता है व्यक्तिगत पक्ष, व्यक्ति या पूरा ग्रुप, जो पूरी कौम है, अर्थात एक पूरा समूह, सामूहिक स्वार्थ, तो उसको हम व्यक्तिगत स्वार्थ ही कहेंगे, क्योंकि सारे व्यक्ति जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक अपना सामूहिक स्वार्थ बना लेते हैं। तो अगर देश कहता है ये देश का जो सारे नागरिकों का स्वार्थ है वो धर्म है, और इस्लाम वाले कहते हैं नहीं, जो हमारी कौम का स्वार्थ है वो धर्म है, तो फिर कैसे माना जाएगा भाई किसका धर्म है और किसका नहीं? इसलिए धर्म जो है ना वो किसी एक व्यक्ति का स्वार्थ होना चाहिए और ना ही वो किसी पूरे देश के नागरिकों का स्वार्थ, सामूहिक स्वार्थ होना चाहिए, ना वो किसी एक कौम का सामूहिक स्वार्थ होना चाहिए। धर्म को किसी का भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो अगर स्वार्थ नहीं है, निष्पक्षता कहां से आप निश्चय करेंगे? क्योंकि ये संसार में तो केवल पक्षों की लड़ाई है। ये कहता है मैं बड़ा और ये कहता है मैं बड़ा, ये कहता है मेरा पक्ष ठीक
दूसरा कहता है मेरा पक्ष ठीक। कैसे निर्णय किया जाएगा कि किसका पक्ष ठीक, कौन से किसका पक्ष सत्य पक्ष है? तो इसलिए यहां पर देखना है कि वेद का धर्म की परिभाषा कैसे सत्य आश्रित है। ध्यान से देखिए, हमारे महान वेद को देखिए। हमारे यहां धर्म पक्ष को कहते हैं राम पक्ष और अधर्म पक्ष को कहते हैं रावण पक्ष। इसको इंडिया और चाइना नहीं कहते। राम कौन है और रावण कौन है, हमको इस पे समय लगाना चाहिए। राम क्यों सत्य पक्ष हैं? हम धर्म पक्ष को सत्य पक्ष कहते हैं, हम धर्म पक्ष को देश पक्ष नहीं कहते। ये आजकल नई परिभाषा निकली है कि जो चीज देश हित में है वो धर्म है। तो फिर तो देश हित और कौम हित दोनों ही व्यक्तिगत या समूहगत हो जाएंगे, वो धर्म कैसे होगा? फिर हर दूसरा देश कहेगा ये मेरे देश हित में, वो आपके देश हित में। फिर चाइना कहेगा जो मैं करता हूं वो धर्म है, भारत कहेगा जो मैं करता हूं वो धर्म है। तो देश हित भी धर्म नहीं हो सकता। तो फिर धर्म क्या है? धर्म वो है जो सत्य के हित में है, जो सत्य का विरोध नहीं करता, जो सत्य के अनुसारी है, जो सत्य की ही अभिव्यक्ति है, जो सत्य की इच्छा है। तो सत्य क्या है? सत्य बताने में वेद चक्षु प्रमाण हैं। इसलिए धीरे धीरे इसको समझिए और ये मत कहिए कि मैं बोर हो गया। हमको इसको समझने के लिए एक ऐसा बुद्धिमान धैर्यवान व्यक्ति चाहिए जो मजा नहीं ले रहा, जो मन मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं बोर हो रहा हूं। आपको मजा देने के लिए ये बातें नहीं की जा रही। ये बातें साक्षात भगवान राम जी की वाणी हैं। ये कल्याण का निश्चय करने के लिए हैं। तो इसलिए हमें समझना है कि हम राम जी को सत्य क्यों कह रहे हैं। क्योंकि राम जी कौन है? राम जी जगत की आत्मा है। आत्मा माने क्या? आत्मा माने अहम प्रत्यय का विषय। जब आप अहम शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो वास्तव में अहम कहने का अधिकारी है वो सत्य है। क्यों? क्योंकि अहम कहने के दो ही अधिकारी हैं। देह, हम जब कहते हैं मैं, तो हम अपनी उंगली अपने शरीर की तरफ करते हैं। लेकिन जिसके पास वेद के चक्षु हैं वो अपनी उंगली देह में व्याप्त अस्तित्वम चेतन, जो देह में चेतना अस्तित्वम, देह का विशेषण लग रहा है, देह का एडजेक्टिव लग रहा है लेकिन है नहीं, जो चेतना देह में निर्विकारी साक्षी आत्मा के रूप से उपलब्ध है, वो आत्मा सारे जगत में व्याप्त परम सत्य है। इसलिए परम, ये सारी सृष्टि परम सत्य और उसके अज्ञान से दिखने वाली एक माया है। इसलिए देह असत्यम है, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब असत्यम है और इसके द्वारा इसमें व्याप्त साक्षी आत्मा सत्यम है। इसलिए हम यहां भारत में वेद को जानने वाले कहते हैं कि राम कौन है? जगत की आत्मा, और वो ही दशरथ जी के पुत्र रूप से राम जी का मंगल मनोहर विग्रह धारण करके अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन वास्तव में
वो नित्य जगत की आत्मा है। इसलिए अगर हमें धर्म का निश्चय करना है तो हम कहेंगे कि जो व्यक्ति आत्मा की वाणी सुनते हुए उसकी आज्ञा पालन करते हुए कर्म करता है, वो कर्म स्वधर्म है। हर व्यक्ति को उसकी देह के अनुसार अंतरात्मा भिन्न आज्ञा देती है। एक ही आत्मा हर देह में सबको भिन्न आज्ञा दे रही है। जैसे एक महावृक्ष के अंदर एक ही आत्मा है, हर पत्ते को, हर डाल को, हर तने को, हर फल को वो ही संचालित कर रही है, उसी की प्रज्ञा संचालित कर रही है। सबको अलग अलग आज्ञा मिल रही है, सबका भिन्न स्वधर्म है। उस महायज्ञ में सब लोग अपने अपने आज्ञा के अनुसार अपना धर्म कर रहे हैं। तना सबको धारण किए हुए हैं, लेकिन फल, महत्व फलों का है। इसलिए तन जो है, जो तना है, ट्रंक, वो कहेगा मेरे को तो सेवा का ही कार्य दिया गया है। सब लोग फल फल करते हैं, उसी की तरफ देखते हैं। तो इसलिए किसी का कर्म उच्च है, किसी का नीच है। लेकिन नीच कर्म का मतलब यहाँ ये नहीं है अधर्म। इस सारे शरीर में, इस महायज्ञ में किसी का कर्म ऊंचा है, आदरणीय है अधिक, और किसी का कम आदरणीय है, किंतु सबका अपना अपना धर्म है, उसको कहते हैं धर्म। इसलिए याद रहे, राम किसी भी देश और काल या कौम के लीडर नहीं है। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में राम मर्यादा के पुरुषोत्तम है, ना कि किसी कौम की व्यक्तिगत मर्यादा के। याद रहे, भारत ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने राम जी को हिंदुओं का भगवान मान लिया, जैसे अल्लाह इस मुसलमानों के हैं और जीसस इत्यादि गॉड ईसाइयों के हैं, तो हिंदुओं के राम हैं। यही गलती है। राम जी किसी समूह, हिंदू रूपी समूह के भगवान नहीं हैं। राम जी मुसलमानों की भी आत्मा है, ईसाइयों की भी आत्मा है, कुत्ते और बिल्ली की भी आत्मा है, पूरे पर्वत, नदी, पहाड़, सब पूरे ब्रह्मांड की आत्मा। कैसे? क्योंकि वो सत्य है और ये पूरा जगत उसी सत्य में दिखने वाला एक प्रतीति है। अज्ञान के कारण जैसे रस्सी में दिखने वाला सर्प, तो रस्सी की आज्ञा धर्म है, लेकिन सर्प की आज्ञा धर्म नहीं है। ये बात समझनी है, और हमारे भारतवासियों ने ये इसको, राम जी को जगत की आत्मा, परम सत्य, धर्म, मर्यादा को धर्म शब्द ना समझते हुए बाजार में की गई स्थिति को, कर्म को धर्म मान लिया है। इसलिए हम वेद माता से गिर गए हैं। हम अपनी वेद माता की रक्षा नहीं कर रहे, हमने बाजार माता को ही भारत माता बना लिया है। इसलिए आज वो, अगर वो कश्मीरी कहता है कि आप दिल्ली का पक्ष रख रहे हैं और हम अपनी कौम का रख रहे हैं, आप भारत की का माता का पक्ष रख रहे हैं और हम अपने कुरान माता का पक्ष रख रहे हैं, तो उसकी बात ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं नहीं, हम जगत की आत्मा का पक्ष रख रहे हैं, जगत की आत्मा आपकी भी आत्मा है, हम सबकी आत्मा है, जगत की आत्मा का पक्ष, जो व्यक्ति, जैसे जटायु जगत की आत्मा की रक्षा के लिए, उनके धर्म के रक्षा के लिए उन्होंने प्राण दिया, तो जटायु वास्तव में वीर गति को प्राप्त हुए।
सत्य में राम जी ने जो कुछ भी किया वो धर्म रक्षा है, वो टेररिज्म नहीं है। इसलिए और रावण ने जो कुछ भी किया वो देह तृप्ति के लिए किया। तो आत्म तृप्ति, आत्मा की तृप्ति धर्म है और देह की तृप्ति अधर्म है। इस प्रकार जब यहाँ कहा जा रहा है जो कुछ भी आप आत्मा की तृप्ति के लिए कर रहे हैं, जानिए कि उसको वो है ईश्वर की कर्म, भी ईश्वर आज्ञा। उसको आप संग को त्याग के उसको करते समय आप ये ना कहिए कि ईश्वर में तुष्यतु, हे भगवान मैं ये आपकी आज्ञा पालन कर रहा हूँ, आप मुझ पर तुष्ट हो। नहीं, ये आपकी तुष्टि के लिए है। मैं आपसे अन्य हूँ ही नहीं। पत्ता ये नहीं कह सकता कि हे वृक्ष आप मुझ पर तुष्ट हो, पत्ता वृक्ष ही है। इसलिए एक ही आत्मा है। इस प्रकार संगम त्यक्त्वा, कोई संग ना करते हुए, किसी मोक्ष की इच्छा ना करते हुए, केवल भगवान में स्थित होके नारायण नारायण अविकारी आत्मा को ही देखते हुए जो व्यक्ति कर्म करता है वो समत्वम को प्राप्त होता है। ये है योग की परिभाषा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणाम।